सो हेलो गाइज, मैं हूँ ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफ़र में आप सबका स्वागत करता हूँ। अब हमारे पास एग्ज़ाम से पहले 3 दिन बचे हैं और इस 3 दिन को अच्छी तरीके से हमको प्रोडक्टिव करना है, तो ही जाके हमारे अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। तो 3 दिन का हम स्ट्रैटेजी देखेंगे, किस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे ज्योग्राफी के लिए जो हमारा फुल मार्क्स आ सके। आंसर राइटिंग से लेकर हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट भी इस पर आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। इसको कर डाला तो एग्जाम झिंगालाल आपका हो जाएगा। कुछ प्रिपरेशन है। क्या प्रिपरेशन है? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी होगी। इसके बिना किसी को भी फुल मार्क्स 35 में 35 लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आएंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कोई आप समरी पढ़ के या किसी यूट्यूब चैनल को देख के आपको 35 में 35 गेन करना। तो सबसे पहले अभी भी 3 दिन टाइम बचा है, सिर्फ 7 चैप्टर है। इन 7 को आप एक बार अच्छे से रीडिंग करिए। उसके बाद सेल्फ नोट बनाइए। सेल्फ नोट बनाने के लिए क्या होगा, आपके पास पेपर होता है A4 साइज, उसको 20 से फोल्ड कर लीजिए। जो भी चीज़ आप रीडिंग कर रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कुछ कुछ राइट डाउन करते रहिए। सब नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही जस्ट आपको लिखना है, ठीक है। जैसे अगर आप स्वेज कैनल के बारे में लिख रहे हैं तो वो कितना किलोमीटर है, जस्ट लिख लीजिए 185। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको एग्जांपल। सारी चीज़ नहीं लिखने की जरूरत है। किस ईयर में बना है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलता है, ऐसे करके 4 या 5 पॉइंट, इसमें लॉक सिस्टम है या नहीं है, इस तरीके के 4 या 5 पॉइंट आप लिख लीजिए। आपका ये नोट्स बन गया। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपको लग रहा है आप उसके नोट्स पहले बनाइए। उसके बाद बाकी जो यूट्यूब चैनल या बाकी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के बुक में मिलेंगे, साथ ही साथ आपको अलग अलग वेबसाइट्स में मिलेंगे, उनको आप लिखिए। लेकिन जो आपको पहले इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा है, आपको एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद आपको समरी पढ़ना है। समरी पढ़ने से चैप्टर का जो और ज़्यादा कंसेप्ट है वो क्लियर होता रहेगा। अब आप समरी कहाँ से पढ़ेंगे? इसके लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या आप किसी भी गाइड बुक को ले सकते हैं। अरिहंत का बुक भी काफी अच्छा आता है, मैं भी उसको कभी कभी पढ़ता था, ठीक है। तो आपके नजर में जो भी आपको अच्छा गाइड बुक लगता है वैसे कोई एक गाइड बुक खरीद लीजिए, कोई एक सजेशन बुक खरीद लीजिए जिसमें आपको इसमें समरी दिया होगा। सभी के पास कोई ना कोई होगा, अगर नहीं है तो दोस्त से एटलीस्ट फोटो क्लिक करके ले लीजिए, ठीक है। लास्ट टाइम में जरूरत नहीं है उतना लेने का, परचेस करने का। अगर किसी को प्रॉब्लम है और किसी के पास अगर उतना पैसा है तो वो खरीद भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो समरी के लिए आप कोई भी एक बुक को ले लीजिए जिससे आप समरी को पढ़िए। साथ ही साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को आपको जरूर करना है, क्योंकि ज्यादातर जो सीबीएसई के क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के ही ऊपर आते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लेवल से एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना हुआ रहता है। तो आप इसको जरूर सॉल्व करें, ठीक है। इसको सॉल्व करने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके गाइड बुक्स में दिए हुए हैं उनको आप सॉल्व करें। और साथ ही साथ क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल का मदद ले सकते हैं। मैंने भी आपको हर चैप्टर वाइज 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन को बना के अपलोड कर चुका हूं, नीचे प्लेलिस्ट का दिया हुआ है। आप उनको भी देख के क्या कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जिसमें क्या है एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स वो भी दिए गए हैं, साथ ही साथ सैंपल पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर जो आए थे ये सब सारे दिए हुए हैं। अगर इन सारी चीजों को कर लेते हैं तो आपका हर चैप्टर से बेसिक चीज आपका कंप्लीट होते चला जा रहा है और बहुत ही अच्छा इसमें आपका मार्क्स उठने का चांसेस है। साथ ही साथ सैंपल पेपर आपको करना है, क्योंकि सैंपल पेपर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो के साथ साथ आप जान जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के कितने आ रहे हैं, साथ ही साथ आपके सोर्स बेस कितने आएंगे, ठीक है, केस स्टडी कितने आएंगे। ये सारी चीज आपको पता चल सकता है सैंपल पेपर से, जो मैं आज शाम को आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, लाइव सेशन के थ्रू। तो सैंपल पेपर भी आप कर सकते हैं, या आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत ही अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ आपको और एक चीज करना है इसमें ऐड, मैप प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि उसमें 5 मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो जितने भी मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना है, जिसमें कोल माइंस है, आयरन और माइंस है, साथ ही साथ रिफाइनरीज है, कॉपर बेल्ट है, मिनरल्स है, ये सारी चीज़ों को आपको कर लेना है, जिससे आपका, और साथ ही साथ कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कहाँ ज़्यादा है, जो चीज़ मैं आपको करवा चुका हूँ, 3 वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ छोटे छोटे, उन तीनों को देखिए, आपका ये 5 मार्क्स जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है आपका प्रिपरेशन टिप्स में इस चीज़ों को रखना। अगर आप इस चीज़ों को नहीं करते हैं तो आपका ये जो बहुत सारे मार्क्स है ये छूट जाएंगे और ये पूरा स्ट्रैटेजी जो बेकार हो जाएगा। तो 3 दिन का स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आज आप इस काम को करिए। उसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ देखना है क्या है, आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी भी आपको इस 3 दिन के अंदर आपको बनाना है, एग्जाम के साथ भी एग्जाम के बाद भी। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपना लेते हैं तो आपका क्या होगा, एग्जाम में तो आपको काम में आएगा, साथ ही साथ आपके एग्जाम के बाद कोई भी चीज़ का आप दूसरा एग्जाम देते हैं या लाइफ में बाकी कुछ कर रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम देंगे तो भी आपका इस स्ट्रैटेजी को काम में आएगा। इसलिए मैंने कहा कि एग्जाम के साथ भी एग्जाम के बाद भी, ठीक है। क्या करना है, इसमें 2 स्टेज आपको अच्छे से अपनाना है। 2 स्टेज में क्या है, कोई भी आंसर को लिखने से पहले उस आंसर का डेफिनेशन लिख लीजिए। अगर वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी के ऊपर लिखना है या आपको वेस्ट मैनेजमेंट
सिस्टम के ऊपर लिखना है, तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिए, 2 लाइन का, ज़्यादा नहीं। 2 लाइन का डेफिनेशन लिखने से क्या होता है, टीचर की नज़र में आपका जो इंप्रेशन होता है वो अच्छा बैठता है कि इस बच्चे को, मैंने देखिए एक सजा हुआ चीज़ भी आपको अच्छा लगता है ना, जाहिर सी बात है, कुछ खूबसूरत चीज़ आपको भी अच्छा लगेगा। तो अगर आप आंसर को एक खूबसूरत तरीके से सजा के दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा। ज़्यादा लिखिएगा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि टाइम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 2 लाइन का लिखिए, सिंपल और एकदम टू द पॉइंट वाली बात को लिख दीजिए, कोई भी चीज़ से अगर रिलेटेड है, ठीक है। अगर एयर पोल्यूशन आ रहा है तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, या पोल्यूशन के बारे में लिखना है तो सिर्फ आप लिख दीजिए कि पोल्यूशन क्या होता है, जिससे ह्यूमन बींग्स को प्रॉब्लम होता है, लैंड वाटर और सॉइल खराब होते हैं। सिंपल से 2 लाइन में आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है मेन हमारा बॉडी। बॉडी में आपको आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है। पॉइंट्स जो होंगे एकदम उसका पॉइंट ऐसे करके एरो देखिए या पॉइंट देके लिखिए। जितने भी सीबीएसई टॉपर आते हैं, मैं आपको इस वीडियो के बाद आपको सीबीएसई टॉपर्स के पेपर भी दिखा दूंगा कि वो लिखते कैसे हैं। तो आप पॉइंट्स देके जब लिखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन ज्योग्राफी में और 5 पॉइंट या 7 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलना है, उसमें मिलता ही है। उस पॉइंट के अंदर आप जो बात को लिख रहे हैं वो, अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात को आपने लिखा है, कोई डेट, कोई किसी का नाम, तो उसको सिंपली नीचे दाग कर दीजिए, बोल्ड। एक बार सिंपली लिखते हुए दाग टान दीजिए, ज़्यादा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। एक बार दाग टान दीजिए। अगर आप ऐसा दाग टानते हैं तो टीचर के नज़र में वो चीज़ फोकस हो जाएगा, क्योंकि एक एक टीचर को बहुत सारे लॉट पेपर के मिलते हैं, लगभग 100-200 पेपर एक सीबीएसई के टीचर को मिल जाते हैं। तो इतना पेपर चेक करना उनके लिए भी एक प्रेशर का काम होता है, ठीक है। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा उतना ज़्यादा प्रेशर। तो जब आप कोई चीज़ को लिखते हैं सिंपली 2 स्टेज, इस चीज़ को आप अगर ऐसे दाग कर दिए जो आपको इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि टीचर को दिखाना है, टीचर का नज़र इसमें ज़रूर पड़ेगा, आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो डेफिनेशन, बॉडी और ऐसे कुछ आंसर जिसके नीचे आप कंक्लूजन को लिख सकते हैं, तो कंक्लूजन को भी आप लिखिए, क्योंकि हर आंसर में कंक्लूजन का जरूरत नहीं पड़ता। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वाले चैप्टर में आपको कंक्लूजन का जरूरत पड़ेगा। वहाँ पे कंक्लूजन लिख लीजिए कि इसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। जब आप ऐसा कंक्लूजन लिखते हैं तो और भी ज़्यादा आंसर खूबसूरत और मजबूत होता है और आपको फुल मार्क्स मिलता है। बट हर आंसर में कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन कंक्लूजन को मांगता है उसी के अंदर लिखिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है इस चीज़ में टाइम वेस्ट करने की। उसके बाद दूसरा जो चीज़ आता है इसमें, आपको आंसर राइटिंग में नीट और क्लीन लिखना है। बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, कचरा बना के कर देते हैं एकदम। फिर आएगा ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, उस टाइप का हालत हो जाता है। पेपर में एकदम कुछ नहीं छोड़ेंगे, वाट, एकदम ईज, एकदम एक ही साथ, माने टीचर को पढ़ते समय अलग अलग करना पड़ता है कि कहाँ से अलग अलग करना है। तो जगह छोड़ दो बेटा, जगह छोड़ छोड़ के लिखो। बहुत से पेपर आपको मिलेंगे, थोड़ा स्पेस दे दे के लिखिए। नीट एंड क्लीन लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर नीट एंड क्लीन लिखते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ज़रूरत उतना भी नहीं है कि इसको पूरा खूबसूरती से एकदम आप कलर पलर पेंसिल चेंज करके लिख रहे हैं, आपके पास बाद में टाइम ही नहीं हुआ, ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे कर सकते हैं थोड़ा बहुत करें, बट ज़्यादा कुछ वहाँ पे पेंटिंग आपका चल नहीं रहा है। सब्जेक्ट ये है ज्योग्राफी और पेंटिंग इसमें करने की जरूरत नहीं है। सिंपली ब्लैक और ब्लू पेन का आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत बोल्ड करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं उससे ज़्यादा। साथ ही साथ इसमें आपको और एक चीज़ ऐड करने की जरूरत है, नीट एंड क्लीन तो आपका होना ही चाहिए। उसके बाद जो इंग्लिश और हिंदी का प्रयोग करेंगे आंसर राइटिंग में, ये आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लिखना है। क्या करना है, हार्ड नहीं लिखना है। ऐसा इंग्लिश, किसी को लगता है कि बहुत अच्छा इंग्लिश में है, वो एकदम शेक्सपियर वाला इंग्लिश लिख दे रहा है और टीचरों को समझ में नहीं आया, तो इतना ज़्यादा इंग्लिश लिख के कोई फ़ायदा नहीं। सिंपल चेतन भगत बनिए, सिंपल लैंग्वेज में लिखिए। जो चेतन भगत का जो नोवेल, मैं इसलिए बोला क्योंकि उनका नोवेल जो होते हैं बहुत कॉमन इंग्लिश में लिखा होता है, हर किसी को समझ में आता है। आप भी पढ़िएगा तो बड़ा अच्छा होगा। बहुत सारे 2 स्टेट है, हाफ गर्लफ्रेंड है, किसी को भी आपको पढ़ना पड़ी, बड़ा मज़ेदार रहता है। तो सिंपल इंग्लिश में लिखिए, और जो हिंदी में लिख रहे हैं वो हिंदी को भी सिंपल हिंदी में, एकदम ऐसा हिंदी ना कुदवा दीजिए कि पढ़ने में आदमी का दांत टूट जाए, ज़रूरत नहीं है। आपको कोई यहाँ पे लिटरेचर नहीं हो रहा, एग्जाम इंग्लिश का चला जा चुका है, यहाँ पे कुछ उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश में लिटरेचर का कुछ मतलब पोएट आपको बनने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तीसरा जो अंतिम चीज़ आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी हमको अभी चर्चा करना है एग्जाम से पहले, अदरवाइज आपके एग्जाम में टाइम कम पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चा निकल के बोलते हैं सर मैं तो लिख ही सकता था बट समय नहीं हो पाया। समय का सब खेल है, और इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि समय का खेल में आपको उतरना है अच्छे से, नहीं तो अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे पहले जो आपको 2 आवर एग्जाम के लिखे जाएंगे, ये बात आपको अच्छे से पता है, आप बहुत सारे एग्जाम लिख चुके हैं। 1-2 सैम्पल पेपर या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको अपलोड कर दूंगा। एक पेपर तो एटलीस्ट सॉल्व करिए, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा। 15 मिनट आपको पढ़ने का पहले मिलता है पेपर देने के बाद। इस 15 मिनट का प्रयोग बहुत अच्छे से करें। क्वेश्चन को 5 मिनट में रीड कर ले, और जो 10 मिनट आपके पास बचेगा, इस 10 मिनट में आप केस स्टडी को सॉल्व कर लें। केस स्टडी को पढ़े, उसके क्वेश्चन आंसर 3 जो नीचे दिखे हुए हैं, सिंपली इसको दाग कर ले। आपको लिखने से मना किया जाता है बट दाग करने से मना नहीं किया जाता। केस स्टडी में जो आपको पॉइंट मिल रहे हैं 3 या 4 क्वेश्चन के, उसको दाग कर लीजिए। 1 नंबर ये आएगा,
2 नंबर यहाँ से यहाँ होगा, 3 नंबर यहाँ से यहाँ होगा। सिंपली आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है इस 10 मिनट में बच गया। तो आपका एक टाइम देखिए काम में आया। 5 मिनट्स में आप रीड करके थोड़ा सोच लीजिए कि कैसा पैटर्न है, आपको क्या क्या करना है, स्ट्रेटेजी थोड़ा बना लीजिए, और 10 मिनट जो बच गया उसमें आप केस स्टडी को सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा बच गया है। इस 10 मिनट में आप बाकी कुछ कर सकते हैं। तो इस टाइम का अच्छे से उपयोग करें, रीडिंग टाइम का। इसको वेस्ट दोस्तों के साथ देखने, उनका कैसा हुआ, ईजी हुआ, हल्का हुआ, उनका टाइम देख रहे हैं, इधर कौन लड़का है, इधर कौन लड़की है, बहुत ज़्यादा आप लोग फॉलो करते हैं। लड़का लोग तो थोड़ा ज़्यादा ही लड़की लोग को फॉलो करेंगे, तो इस चीज़ से आप थोड़ा बचे। हॉल में कोई भी क्यों ना हो, आपको क्या करना है, आपको अपना 10 मिनट्स का उपयोग करना है। और जो बच्चे टॉपर आते हैं ना, इस 10 मिनट्स का अच्छा से वो उपयोग करते हैं। साथ ही साथ डोंट वेस्ट योर टाइम। मैंने ये बात इसलिए कहा है क्योंकि आप अगर कोई आंसर लिख रहे हैं, कोई आंसर आप लिख रहे हैं और उसके बीच में लिखते लिखते आपको कोई पॉइंट छूट गया, याद नहीं आ रहा है, उसमें आप 1 मिनट वेट कर रहे हैं कि आपको याद करने की, कोई डेट, कोई नाम, कुछ चीज़, बट याद नहीं आ रहा है, या कुछ एंडिंग में आपको ऐसा लिखना है जिसका 2 लाइन आपको याद ही नहीं आ रहा है बहुत सोचने के बाद। ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। 1 या 2 मिनट बर्बाद करने के बाद आपको अगर लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको याद नहीं आ रहा, जस्ट स्किप करिए, जगह छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाइए। बीच में थोड़ा जगह छोड़ दीजिए जहाँ तक आपको लगता है कि इतना में आप एंड कर पाइएगा। उसके बाद आप नया क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए। पेपर जो आपको दिया जाएगा इतना बड़ा, कोई क्वेश्चन अगर यहाँ खत्म होता है उसके बाद आप यहाँ से दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट ना करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आप न्यू पेपर में चले जाए, बहुत सारे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, क्योंकि आप जब न्यू पेपर में जाते हैं तो इसका जो स्टाइल होता है वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे 1 लाइन लिखे, उसके बाद बाकी यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई लाभ नहीं होगा आपको। जस्ट इस पेपर के नीचे वाला को आप छोड़ दीजिए, 2 या 3 लाइन को, आप नेक्स्ट पेपर में चले जाइए और सिंपल सुंदर जगह छोड़ छोड़ के आंसर को लिखिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका एक देखने में सुंदर होगा और इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा। साथ में जो नीचे आपने जगह छोड़ा, अगर आपको कुछ ऐड करना है बाद में याद आया तो आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, पूरा पेपर का जो स्ट्रैटेजी है अच्छा होगा। 3 दिन में आप इस चीज़ को अपने अच्छे तरीके से तैयार करिए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी मैं लाइव सेशन तो आपको करा ही रहा हूँ, जिसमें समरी, रिवीजन, क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ को मैं करवाता रहूँगा। आप सभी का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो हमारा एग्जाम जो है 35 में 35 लाने का टारगेट ये बहुत अच्छा से पूरा होगा। और एग्जाम के बाद आप सभी जरूर मुझे बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। तो क्या क्या चीज़ मैंने बताया, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और इसके ऊपर काम करिए। आपका एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, यानी कि आज शाम को मिलूंगा या दोपहर को भी मिल सकता हूँ, मैं आपको बता दूंगा टाइम। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते जरूर रहें। आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please